नमस्कार, सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और आज इंदौर से हमारे साथ इंदौर के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है सक्षम न्यूज़ इंडिया में। मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी कार्यकाल में जिस तरीके से इंदौर का जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या रणनीतियाँ रहीं जो कि आज देखने में आ रही हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जब से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने हैं, महापौर परिषद बनी है, इंदौर ने लगातार विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या महापौर आने से पहले, मेयर इन काउंसिल आने से पहले और उसके बाद में आप इंदौर देखेंगे तो आपको पूरा बदला हुआ इंदौर मिलेगा। हमारे पहली बार महापौर बने कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके बाद महापौर बनी उमा शशि शर्मा जी, उनके बाद महापौर बने कृष्ण मुरारी मोघे जी और अभी हमारी मालिनी भाभी। ऐसे चारों के कार्यकाल में इंदौर में चाहे छोटी सड़कें हो, मोहल्लों तक पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, उद्यानों को विकसित करने का काम हो या अन्य अन्य कितने प्रकार के काम हो, इंदौर के सभी हमारे पार्षदों ने, हमारी मेयर इन काउंसिल ने और हमारे महापौरों ने जो एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, आज हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर है, बदला हुआ इंदौर है, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सबसे डेवलप्ड शहर, प्रगतिशील शहरों में इंदौर को गिना जाता है। तो ये सब हमारे महापौर परिषद के और हमारे जनप्रतिनिधियों के किए हुए काम का नतीजा है। जैसा कि आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से काफ़ी अच्छे से जूझ रहा है, उसमें इंदौर के विकास को क्या किस तरीके से वो रुका हुआ है और जो लॉकडाउन लगा था उसमें यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ा, जिसमें बीजेपी ने उनका तहे दिल से उनका सहयोग किया। देखिए, ये देखने में आया है कि कोरोना संक्रमण से कम और लोक व्यवहार से ज़्यादा फैलता है। लोगों का जैसा व्यवहार होगा, लोग जिस तरह का कोरोना का पालन करेंगे, अगर कोरोना अनुकूल व्यवहार रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो कोरोना कम फैलेगा। मास्क मुंह पे नहीं लगाएंगे, सार्वजनिक स्थलों में भीड़ में इकट्ठा होंगे, बातों को नहीं सुनेंगे, सरकार द्वारा किए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना फैलेगा। मगर हमारा इंदौर एक जागरूक शहर है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे कोविड के दौरान भोजन वितरण का काम हो, चाहे अस्पतालों में बेड दिलाने से लेकर अन्य कोई सुविधाएं दिलाने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने प्रण प्राण से जुट के अपने आप को सेवा ही संगठन के माध्यम से इसमें लगाया भी था। और हमारे अनेकों कार्यकर्ता ये काम करते करते संक्रमित भी हुए। हमने कहीं अपने परिवारजनों को भी खोया, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने सेवा भाव को कभी कम नहीं होने दिया। जैसा कि देखने में आ रहा है अभी कोरोना की तीसरी लहर कुछ हद तक आ चुकी है, उसमें आप इंदौर की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि कोरोना वायरस से कम और लोक व्यवहार से ज़्यादा फैलता है। लोगों को बिना काम के घर से ना निकलें, मास्क हमेशा लगा के रखें, वैक्सीनेशन, जिन लोगों का वैक्सीनेशन का नंबर आया है वो वैक्सीनेट होके रहें। साथ ही साथ सारे नियमों का पालन करेंगे तो हम सब मिलकर तीसरी लहर को रोक सकते हैं। उसके अलावा भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने अनेकों योजनाएं बनाई हैं। हमने इंदौर में चाहे वो पेडियाट्रिक आईसीयू के बेड हो या न्यूनेट्रल आईसीयू के बेड हों, छोटे नवजात शिशु या नवजात शिशु से ऊपर जो जिनके लिए अभी कहा जा रहा है कि ये लोग तीसरे संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं, हमने उनके लिए हॉस्पिटल्स की तैयारी की है, हमने एम्बुलेंसेस की तैयारी की है, हमने जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो भी व्यापक पैमाने पे काम हो सकते हैं वो सब किए हैं। मगर इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से इंदौर के सभी परिवारजनों से भी ये आह्वान करता हूँ कि ईश्वर ना करे ये तीसरी लहर आए। हम सबको अपनी सुरक्षा खुद रखना है। कोविड से बचाव जो है, कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।